हेलो स्टूडेंट, आज मैं पाइथन के एमसीक्यू बताता हूँ। पाइथन हमारा जो ओ लेवल का एग्ज़ाम है आने वाला है, आप सभी को ये 100 क्वेश्चन मैं सेंड कर रहा हूँ। आप सभी क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक देखना है और क्या मेथड इसमें लग रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये समझ लो कि ये प्रीवियस ईयर का पेपर है और सभी क्वेश्चनों को कंसेप्ट के अकॉर्डिंग देखना है। ये नहीं कि बस ये इसका ए हो गया बी हो गया। क्यों? क्योंकि कल को पेपर आएगा तो ऐसे पैटर्न पर आता है। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है, देखिए आप ध्यान से समझिए। पहला जो क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, विच इज ए फॉलोइंग नंबर कैन नेवर बी जनरेट बाय द फॉलोइंग कोड। जो नीचे कोड लिखा हुआ है, कौन सा नंबर जनरेट नहीं होता। तो यहाँ पर रैंडम फंक्शन यूज किया गया है पाइथन में। फंक्शन चैप्टर 7 जो चैप्टर हमारा पाइथन, इसमें रैंडम फंक्शन यूज किया गया। 6 फंक्शन वाला जो चैप्टर है हमारा, 6 वाला फंक्शन वाला, उसमें रैंडम फंक्शन जानते हो। देखो रैंडम फंक्शन क्या होता है, रैंडमली वैल्यू देता है। और रैंडमली वैल्यू कितनी देता है, जैसे हमने कोई भी रेंज दी उसके अंदर देता है, एक छोड़कर। जैसे मैंने यहाँ पर रेंज दे रखी है 0,50। क्या दे रखी है? 0,50। तो इसमें जो रैंडमली वैल्यू आएगी 0 से 49 तक आएगी। कितनी आएगी हमारी? 0 से 49 तक आएगी। ध्यान रखना, अगर कल को क्वेश्चन 1 से 40 तक दे दे या 100 तक दे दे, जैसा 1 से 100 तक दे दिया तो रैंडमली वैल्यू कितनी आएगी? 1 से 99 तक, एक कम करके आती है ये हमारा। तो इसमें जो होता है ना 0 तो आएगा, स्टार्टिंग पॉइंट है 0। ठीक है, अब ये हमारा एंड पॉइंट होता तो एक लीप कर देंगे, यानी कि इसमें जो 50 है 50 नहीं आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 49 आएगा, लेकिन हमारा 50 नहीं आएगा। रैंडम फंक्शन क्या होता है? रैंडमली वैल्यू देता है। अगर मैं इसमें और भी ऑप्शन दे दूँ, जैसे 48 दे दूँ, 47 दे दूँ, 45 दे दूँ, 56 दे दूँ, वो सब वैल्यू आ सकती हैं, मे भी पॉसिबल। क्यों? क्योंकि रैंडमली वैल्यू का मुझे नहीं पता ना कौन सी वैल्यू देगा ये, लेकिन रैंडमली वैल्यू देगा कहाँ से? 0 से 49 तक की वैल्यू ये आपको प्रिंट में करके दे देगा। तो इसमें जो हमारा 50 नहीं देगा। तो जो ऑप्शन है हमारा यहाँ पे ये 50 हमारा आंसर हो जाएगा, 50 आंसर हो जाएगा। इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ या इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, जैसे आप कहोगे वैसे मैं कर देता हूँ। तो मैं इसका कलर चेंज कर रहा था, कलर चेंज कर दिया, तो देखो मेरा इसका 50 आएगा। ठीक है, अब हमारा क्या होता है दूसरा से, पाइथन इज ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज। पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है व्हेन डीलिंग विद आइडेंटिफायर। जब हम आइडेंटिफायर के साथ डील करते हैं। देखो आइडेंटिफायर क्या होता है हमारा? आइडेंटिफायर आइडेंटिफाई करना, डाटा टाइप्स को आइडेंटिफाई करता है। ये कैसा है हमारा? इंटीजर का, फ्लोट का आइडेंटिफायर करता है, उसके पता लगाता है किस चीज़ का डाटा है। तो अगर हमारा यहाँ पर आता वेरिएबल, ध्यान देना, अगर यहाँ पर आता विद वेरिएबल, ये भी ध्यान रखना, क्वेश्चन का हेर फेर है। यहाँ पर विद वेरिएबल होता, वेरिएबल के अकॉर्डिंग केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है पाइथन। क्यों? अगर मैं स्मॉल x बराबर 10 लिखूँ और कैपिटल X बराबर 10 लिखूँ, तो वो दोनों वेरिएबल जो लिए मैंने अलग अलग है, सेपरेट है। तो वेरिएबल के अकॉर्डिंग तो केस सेंसिटिव होती है, लेकिन आइडेंटिफायर के लिए केस सेंसिटिव नहीं होती है। तो इसका आंसर ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। मैंने वेरिएबल का और उसका आपको समझा दिया है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, ये यहाँ पर आइडेंटिफायर है, इस वजह से हमारा फॉल्स हुआ है। अगर वेरिएबल होता तो हमारा क्या होता? हमारा ट्रू हो जाता। ठीक है, तो वेरिएबल ये केस सेंसिटिव क्या होता है? केस सेंसिटिव ये होता है कि कोई फंक्शन अगर हम स्मॉल में लिखते हैं तो वो स्मॉल में ही लिखा जाएगा। अगर आपने, जैसे मैं पाइथन में प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट हम किस में लिखते हैं? स्मॉल लेटर में लिखते हैं। अगर मैं उस प्रिंट को पी को कैपिटल लेटर में लिख दूँ तो वो एरर देगा, सही ना? तो वो एरर देगा। तो वो इसका मतलब हो कि जो प्रिंट इनपुट फंक्शन ये हमारे जो होते हैं ना केस सेंसिटिव फंक्शन होते हैं। लेकिन ये आइडेंटिफायर में हम क्या करते हैं? स्मॉल में भी लिख सकते हैं, कैपिटल में भी लिख सकते हैं, इसका कोई अंतर नहीं पड़ेगा। इस वजह से ये फॉल्स हो जाएगा। अगर यहाँ पर आइडेंटिफायर के स्थान पर वेरिएबल होता तो हमारा यस होता, ट्रू होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम के लिए क्या ट्रू है? तो वेरिएबल नेम, जो वेरिएबल का नेम करते हैं हम, अनलिमिटेड लेंथ, उसकी अनलिमिटेड लेंथ होगी, लिमिटेड लेंथ
M% कैन बी यूज इट्स नेम, नन ऑफ, मतलब नन ऑफ अवर, इन तीनों में से कोई नहीं। तो ध्यान रखना जो वेरिएबल नेम लिखते हैं उसकी कोई लिमिट नहीं होती लेंथ की, तो इसका आंसर होता हमारा अनलिमिटेड लेंथ। क्या होता हमारा? अनलिमिटेड लेंथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा फोर्थ क्या है? द एग्जामिनेशन ऑफ द चेंजिंग वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड स्टेपिंग। मतलब एग्जामिनेशन जो चेंज वैल्यू करते हैं वेरिएबल की, चेंजिंग वैल्यू को हम क्या कहते हैं? हम क्या इसको हम स्टेपिंग कहते हैं। तो ये बोला इसने, ये ट्रू है, ये फॉल्स है, और ये कैन नॉट बी से मे बी। देखो स्टेपिंग नहीं होती है, जो हमारी चेंज वैल्यू होती है वो स्टेपिंग नहीं होती है। स्टेपिंग में क्या होता है, यानी कि दो का डिफरेंस होता है, ठीक है ना, उसको कहते हैं हम कोल्ड ट्रेसिंग, इसको कहते हैं। देखो ध्यान से रखना इसका, द एग्जामिनेशन ऑफ द चेंजिंग वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज कोल्ड, क्या क्या कहते हैं हम इसे? इज कोल्ड ट्रेसिंग। इसको हम क्या कहते हैं? ट्रेसिंग। लेकिन इसने क्या लिखा? स्टेपिंग। स्टेप नहीं होता, स्टेपिंग में डिफरेंस, जैसे एक का दिया इंक्रीमेंट तो ऑटोमेटिक एक का हो जाएगा, दो का दिया तो उसमें दो ऐड हो जाएगा। तो इसको हम, ये हमारा आंसर जो है ना क्या है? फॉल्स है। इसको एग्जामिनेशन ऑफ चेंजिंग वैल्यू को क्या कहते हैं? कोल्ड ट्रेसिंग। इसका मतलब ये क्या है? ये हमारा फॉल्स है, क्योंकि इनने ये स्टेपिंग लिखा। ठीक है, चलो अब हम देखिए फिफ्थ क्वेश्चन पे जाते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, फिफ्थ पे आगे हम, अब फिफ्थ को ध्यानपूर्वक पढ़ो। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। यहाँ पर हम फॉलोइंग पाइथन कोड भी लिख सकते हैं, इसका आउटपुट बताओ। तो इसका आउटपुट बताने के लिए पहले ध्यानपूर्वक तुम्हें देखना है इम्पोर्ट नमपाई। जब इम्पोर्ट नमपाई लिख गया तो नमपाई का चैप्टर हो गया एज ए NP। इसका मतलब है कि नमपाई जहाँ में लिखने की ज़रूरत है हम नमपाई नहीं लिखेंगे, NP लिखेंगे। इम्पोर्ट नमपाई है NP। प्रिंट करते हैं, ये स्मॉल p है, कैपिटल P में समझ जाना, क्योंकि ये अगर तुमने कैपिटल P लिख दिया तो इसका आंसर नहीं आएगा, लेकिन ये स्मॉल p है। तो यहाँ पे देखो NP मिनिमम, क्या देखा? मिनिमम। मिनिमम क्या दिया? 2,3,4, और ये दो लिस्ट दे दी है। इसमें सब ये बताना हमें, ये लिस्ट का टेबल हो गया, तो इसमें से ये बताना कि इसका आंसर मिनिमम करना हमें। तो एक चीज़ बताओ, इसमें मिनिमम क्या है? इसमें मिनिमम सबसे 3 का है, 1 2 5, क्या ये इसमें मिनिमम है? इसमें एलिमेंट में 1 2 5, 5 तो मैक्सिमम आ गया, तो ये वाला तो हमारा आंसर होगा नहीं, ठीक है ना। इसमें 1 फिर 5 पहला आ गया तो ये भी नहीं होगा। इसमें 2 3 4, 2 3 4, तो इसमें 1 नहीं है तो ये नहीं होगा। मिनिमम का मतलब सबसे छोटा होना चाहिए, तो 1 3 2, ये देखो 1 3 2, ये वाला आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1 3 2 क्या है? ये स्मॉल है, ठीक है ना। देखो अब 2 और 1, पहला एलिमेंट आप देख लो, यहाँ पर क्या है? 2 और 1, तो हमने क्या ले लिया? 1 है स्मॉल। इसमें क्या है? 3 और 5, इसमें क्या ले लिया हमने? 3 ले लिया। इसमें क्या है? 4 और 2, इसमें क्या ले लिया हमने? 2 ले लिया, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं तो इसमें 1 सही है, इसमें 5 और 3, तो यहाँ पर आता 3, और 5 और 4 और 2, तो यहाँ आता 2, तो ये, लेकिन इसने दे दिया 5, तो ये गलत है। इसका मतलब हमारा स्मॉलेस्ट ये हो जाएगा, सही है। मिनिमम देख लेते हैं इसमें से भाई, 1 और 2, 2 में से क्या है? 1 है, 3 5 में से 3 है, 2 4 में से 2 है, तो इस वजह से हमारा ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द डाटा टाइप ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट। ये बताना है कि ये किसका डाटा टाइप है। अच्छा एक चीज़ बताओ, ये क्या है? ध्यान से देखना इसको, ध्यान से देखना इसको, क्या है ये हमारे पास? ये हमारे 5 है, ये ABC है, 3 है, 2,5 है। ये किस में बंद है? बड़ी ब्रैकेट में, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट में बंद है। अगर नंबर हो स्क्वायर ब्रैकेट में कोई चीज़ बंद होती है तो उसे क्या कहते हैं? हम लिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? हम लिस्ट कहते हैं। और लिस्ट को हम, लिस्ट क्या होती है? हेट्रोजीनियस हो सकती है, उसमें हम इंटीजर भी लिख सकते हैं, और इंटीजर के साथ साथ हम उसमें करैक्टर भी लिख सकते हैं, तो उसमें हम स्ट्रिंग भी लिख सकते हैं। तो डुप्लीकेट वैल्यू भी अलाउ होती है लिस्ट में। तो ये हमारे स्क्वायर ब्रैकेट लगी हुई है और कंडीशन होती है, तो ये हमारा लिस्ट का आंसर हो गया। किसका आंसर हो गया? हमारा लिस्ट का आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पे जाते हैं अब हम। ध्यान से देखो, क्वेश्चन भारी नहीं है, ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है सारे, पूरा ही पेपर आया हुआ है, तो इसमें कोई वो बात नहीं है। अब देखो हमारा फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिथम आर यूज्ड फॉर। फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिथम आर यूज्ड फॉर किसके लिए यूज होते हैं?
अब ये तुम्हें बताना है, ध्यान से पढ़कर बताना है। पहले बोलो बेटर प्रोग्रामिंग, बेटर, अच्छे, हाँ बेटर प्रोग्रामिंग क्यों, जब हम किसी चीज़ का फ्लो चार्ट बना लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग तो प्रोग्रामिंग करेंगे। दूसरा है इफ़िशेंट कोड, यस, बाय फ्लो चार्ट बनाएंगे तो हमारा कोड भी इफ़िशेंट होगा। इजी टेस्टिंग एंड डिबगिंग, इजी टेस्टिंग डिबगिंग हो जाएगी कि कैसे भाई इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, तो टेस्टिंग भी आराम से हो गई और डिबग भी आराम से अगर कोई आती है तो फिर होता है ऑल ऑफ अबव। तो मेरा इसमें हो जाएगा आंसर ऑल ऑफ अबव, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन हो जाएगा ऑल ऑफ अबव, ठीक। ये देखिए हमारा ऑल ऑफ अबव। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ध्यान से देखना, कोई इतनी बड़ी टिपिकल वाली चीज़ नहीं है। ये देखिए, डिटरमाइन द आउटपुट, डिटरमाइन द आउटपुट फॉर, ध्यान से, आई इन रेंज, आई इन रेंज, आई इन रेंज में 20 30 10 जे, आई और यहाँ पर /2, ये चीज़ है हमारा। तो इसमें बताना कि क्या होगा। अब आई है तो पहले, और देखो प्रिंट हमने जे को कर दिया, प्रिंट हमने जे को कर दिया। अगर तुम्हारी समझ में नहीं आया तो बता दी कमेंट करके, मैं बिल्कुल करेक्ट करके समझाता हूँ। अगर फिर भी नहीं आता है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप इसको रन करा सकते हो। यहाँ पर फॉर आई इन रेंज इज क्या है, यहाँ पर जे इक्वल टू i%2 है। यहाँ पर प्रिंट जे को प्रिंट करा दिया है। तो पहले हम आई इन रेंज को लेंगे। देखो यहाँ पर अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा 2 से तो 10 आएगा, इसको 15 आएगा और यहाँ पर फिर मेरा 5 आएगा। तो ऐसा कोई ऑप्शन है इसमें पहला नहीं है, ध्यान से सुनना, इसमें पहला नहीं है। उसके बाद क्या काम करेंगे हम रेंज को, अब इसमें देखो 4 आई इन रेंज हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर रिटर्न उटर्न तो कुछ नहीं है, ये आएगा 10 पॉइंट, इसका आएगा, लेकिन इसे 2 हैं, 2 थोड़ी ना होते हैं, आगा तो 3 आगा। इसके बाद है 10.4 और नाउन ऑफ दीज। तो इसका जो आंसर आएगा हमारा, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आंसर होगा हमारा 10.0। क्यों होगा, देखो जब हम डिवीजन करते हैं तो फ्लोट में तो आना ही आना है इसमें, और इसे 20 को हम जब डिवाइड करेंगे तो रेंज करके तो हमारा ये आ जाएगा, 20 का डिवाइड करते हैं तो 10.0 जरूर आएगा। तो इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेथड विच यूज ए लिस्ट ऑफ वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शन टू कंप्लीट ए टास्क स्टार्टिंग फ्रॉम ए गिवन इनिशियल स्टेट टू एंड स्टेट इज कॉल्ड। अब इसको बताना है आपको कि हमारा जो है इसको क्या कहते हैं। अच्छा एक चीज़ बताओ, क्या बोला, मेथड विच यूज ए लिस्ट ऑफ वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शन, जो वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शन होती है टू कंप्लीट ए टास्क स्टार्टिंग फ्रॉम गिवन इनिशियल टू एंड स्टेट इज कॉल्ड एल्गोरिथम। क्या होता है, मतलब देखो एक वेल डिफाइंड लिस्ट है, कोई भी चीज़ें हैं हमारे पास, उसको कंप्लीट करना स्टार्टिंग से लास्ट तक, तो वो क्या बताती है हमारे पास, उसे कहते हैं हम एल्गोरिथम। फ्लो चार्ट होता है, फ्लो चार्ट एल्गोरिथम को डाटा फ्लो मतलब उस पर चार्ट पे दिखाना, फ्लो चार्ट बन जाएगा। लेकिन ये क्या होता है हमारा, एल्गोरिथम की डेफिनेशन लिखी हुई है इसके एल्गोरिथम की, ठीक है ना। एल्गोरिथम कहलाता है ये, मतलब कंप्लीट टास्क के लिए डाटा इंस्ट्रक्शन ही तो एल्गोरिथम होती है, सेट ऑफ द इंस्ट्रक्शन टू कंप्लीट ए टास्क स्टार्टिंग फ्रॉम ए गिवन इनिशियल स्टेट टू एंड स्टेट। तो ये हमारा कहलाता है एल्गोरिथम। अब देखिए 10 का क्वेश्चन देखिए हमारा, इज ए कनेक्टर शोइंग एंड रिलेशनशिप बिटवीन द रिप्रेजेंटेशन से, देखो ध्यान से, रिप्रेजेंटेशन से क्या, कनेक्टर, जो कनेक्टर हमारे उसको शो करने के लिए क्या होती है। तो जैसे कनेक्टर लगे होते हैं, कनेक्टर तो उसे कहते हैं फ्लो लाइन कहते हैं, तो उसमें क्या लगाते हैं हम, एरो लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एरो लगाते हैं, उसमें हम एरो लगाते हैं, ठीक है, एरो लगाते हैं। अभी देखो, स्कैन द एंटायर, पूरे प्रोग्राम को एक साथ स्कैन कर ट्रांसलेट होल इनटू मशीन कोड, पूरे को कर देगा। तो भैया देखो पूरे एंटायर लिखा तो कंपाइलर होता है, और लाइन बाय लाइन होता तो हमारा, ध्यान रखना इस चीज़ का, लाइन बाय लाइन होता तो इंटरप्रेटर होता है, पूरे प्रोग्राम को कंपाइलर कहता है। हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और पूरे प्रोग्राम को एक बार में चेक करता है, ठीक है। अगर यहाँ पर एंटायर प्रोग्राम नहीं होता, कोड प्रोग्राम का पीस होता या लाइन होता, तब हम इंटरप्रेटर करते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पे हमारा कंपाइलर हो जाएगा, ठीक है भैया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन होता है ना, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग पाइथन कोड। ये मैंने कई बार उनको करा दिया है
सब बच्चों को पाइथन कोड इसका आउटपुट बताओ। ठीक है, फंक्शन वाले चैप्टर में भी मैंने इसे दिया था। अच्छा एक चीज़ बताओ, यहाँ पे क्या है, डे मैसेज, यहाँ पर डेफ है, से फंक्शन बनाए हैं, मैसेज टाइम इक्वल टू 1, प्रिंट मैसेज मल्टीप्लाई टाइम, ये मल्टीप्लाई टाइम है। तो यहाँ पर 2 बार प्रिंट करा है, एक बार हेलो। तो जब हेलो हुआ हमारा, हेलो फंक्शन हुआ तो हेलो तो आ जाएगा, मैं ये नहीं कह रहा हेलो। फिर यहाँ पर जो मैसेज लिखा हमने, यहाँ पर वर्ड और वर्ड को मैं 5 लिखा, तो वर्ड 5 बार आएगा। देखो वर्ड 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 5 बार, देख लो किस में है वर्ड, 1 2 3 4 5। तो ये मेरा पहला ही ऑप्शन सही होता है, ध्यान से करना भैया। अब देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 का, ध्यान से एक एक क्वेश्चन को सही से समझो, बिल्कुल मैं पूरा क्वेश्चन आपको समझाता हूँ। The scan performed by a structure must eventually cause loop to terminate। अब देखो ध्यान से, लूप टू टर्मिनेट, लूप को ख़त्म करना, तो इसको क्या कहलाते हैं, बार बार लूप को एग्जीक्यूट करता है, पोस्ट करता है, तो क्या कहलाते हैं उसको, रिपीटेशन। बार बार स्ट्रक्चर को, मान लो कोई भी प्रोग्राम है, लूप को, ठीक है ना, टर्मिनेट करेगा, जब तक लो लूप चलती रहती है, उसे कहते हैं रिपीटेशन। क्या कहते हैं हम, रिपीटेशन। ध्यान रखना इस चीज़ का, रिपीटेशन। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। तो पहले में जो हमारा है पाइथन कोड में, ये देखिए आप, a इक्वल टू ट्रू, b इक्वल टू फॉल्स, c इक्वल टू फॉल्स, ये दे दिया। उसके बाद हमने इफ a और b एंड c प्रिंट हेलो, या तो a और b, पहले में क्या है, a और b, तो क्या है, ट्रू या फॉल्स, फिर सी फॉल्स, तो प्रिंट कर दो हेलो, तो प्रिंट कर दो हेलो। एल्स में क्या है, प्रिंट हेलो। अगर इन कंडीशन में नहीं है, तो हमारा कंडीशन नहीं है, तो ये आ जाएगा हमारा क्या केस आ जा रहा है हमारा, तो इसमें ये बोला कि अगर देखो ये स्मॉल में हेलो है और ये कैपिटल में हेलो है, ये स्मॉल में कैपिटल में, अगर हमारी कंडीशन ये वाली फॉल्स होती है, देखो क्या बोला मैंने, ध्यान से समझना, एक है ट्रू है ए, यहाँ पर ट्रू आएगा, या फॉल्स एंड फॉल्स, ध्यान से। तो यू एंड इसके साथ लेंगे ए को और सी को, तो यहाँ पर ट्रू, यहाँ पर फॉल्स नहीं चलेगा, लेकिन या का मतलब इसको फॉल्स और फॉल्स, कंडीशन सही होगी भैया। यहाँ भी बी को फॉल्स ले लेंगे और इसको फॉल्स, ए और बी में से एक लेंगे, तो अगर हम बी को लेते हैं तो हमारी कंडीशन ट्रू बैठती है, तो प्रिंट हमारा कैपिटल वाला हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा हेलो, समझ में आया ना, ये हो जाएगा हमारा हेलो। अब इसमें देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कहता है हमारा 15, numpy स्टैंड बाई। तो numpy को सभी जानते हैं, इसमें कोई बात नहीं है, न्यूमेरिकल पाइथन। numpy क्या है, मॉड्यूल है पाइथन का, तो इसे कहते हैं न्यूमेरिकल पाइथन। क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल पाइथन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपनी, मैं थोड़ा तेजी से आपको पढ़ाता चला जाऊंगा। A flowchart that outline the main segment of the program। A flowchart एक that outline main segment, प्रोग्राम के मेन सेगमेंट को जो आउटलाइन करता है उसको क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं ये बताओ, उसको हम मैक्रो कहते हैं। क्या कहते हैं, मैक्रो कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, which statement will move file pointer 10 byte backward from the current position। मतलब करंट पोजीशन से हम बैकवर्ड जाते हैं तो उसको क्या लिखते हैं, देखो बैकवर्ड जा रहे हैं, एफ सी तो आना ही आना है करंट पोजीशन के, लेकिन यहाँ पे क्या है बैकवर्ड, कहाँ से, करंट पोजीशन। करंट पोजीशन कौन थी हमारी 0, कितने बाइट जाना है 10, कहाँ जाना है बैकवर्ड, तो -10, 0, 0,0 नहीं होगा, -10, 1 नहीं होगा, करंट पोजीशन 0 से लेते हैं, तो यहाँ पे हम जाएंगे। ये हमारा आया क्वेश्चन। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना 18 क्वेश्चन, ध्यान से देखो 18 हमारा क्वेश्चन है, ये 18 क्वेश्चन देखिए ध्यान से। क्वेश्चन 18 है, चूज बी द आंसर ऑफ द स्टेटमेंट 1। देखो ध्यान से, हमें स्टेटमेंट 1 का आंसर बताना है, एक चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट 1, अब देखिए ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसमें से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 9 से 4। यहाँ पे देखो इंपोर्ट के बाद हमने खाली छोड़ दिया ये डॉट डॉट डॉट,
और हैज स्टेटमेंट 1, तो स्टेटमेंट इसी का ही आंसर बताना है। तो इससे हमारे से ये जो हमारा है ये आपको दिख गया होगा, इससे कोई मतलब नहीं है हमारा, यस इससे कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ को इंपोर्ट कराते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, जैसे मैथ की एंट्री करती है तो हम पे इंपोर्ट मैथ रखते, ठीक है। तो यहाँ पर CSV जब इंपोर्ट हो गया, अब देखो रेक्टेंगल, रेक्ट है स्क्वायर ब्रैकेट में फाइल ट्रू एंड इनपुट इंट एंटर, यहाँ पर हो गया टैम्प एन, फिर रेक्ट अपेंड कर दिया हमने, फिर CH इनपुट CH अपर एन ब्रेक ओपन स्टूडेंट है। अब इसके लिए क्या काम करते हैं हम, इसके लिए इंपोर्ट, इस प्रोग्राम को रन, इसको फंक्शन को रन कराने के लिए हम पिकल का यूज करते हैं, पिकल फंक्शन का यूज, यहाँ पे इंपोर्ट पिकल लगेंगे तब ये आंसर हमारा आएगा। अगर यहाँ पर मैथ के फंक्शन लगे होते तो हम मैथ लगाते, ठीक है ना। अगर स्ट्रिंग के फंक्शन होते तो इंपोर्ट स्ट्रिंग लगाते, ये हेडर फाइल होती हैं, जब हम इन्हें इंक्लूड करेंगे तभी हमारे फंक्शन वर्क करेंगे। तो इसका आंसर हमारा C हो जाएगा। एक चीज का ध्यान रखना, हर स्टेटमेंट का, ये कितने स्टेटमेंट में 4 स्टेटमेंट दिए हैं, तो 4 स्टेटमेंट के 4 क्वेश्चन बने हैं, तो पहला क्वेश्चन का आंसर ये हो गया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना विच ऑफ द फॉलोइंग, थोड़ा सा मैं डाउन कर देता हूँ, तो आप कर देता हूँ जिससे आपको क्लियर दिखे। ये देखिए हमारा ध्यान, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूज ऑफ फंक्शन इन पाइथन, पाइथन में फंक्शन का यूज बताइए किस लिए करते हैं, पाइथन में फंक्शन का यूज। तो फंक्शन आर रीयूजेबल पीस ऑफ प्रोग्राम, फंक्शन डू नॉट प्रोवाइड बेटर मॉड्यूलिटी ऑफ एप्लीकेशन, ये गलत है, फंक्शन बेटर प्रोवाइड करता है, ठीक है। यू कैन नॉट क्रिएट योर, अपना फंक्शन क्रिएट नहीं कर सकते, कर सकते भाई यूजर डिफाइंड फंक्शन में हम अपना फंक्शन क्रिएट करते हैं। जैसे हमने फंक्शन नेम बनाते थे तो डेफ ऐड सम का बना दिया, ऐड का बना दिया, सब्ट्रैक्शन का बना दिया, तो ये करते हैं, ये दोनों गलत हो गए हमारे। ऑल ऑफ मेंशन का तो कोई सवाल ही नहीं है, तो यहाँ पर हमारा पहला वाला आंसर ठीक हुआ, फंक्शन आर यूजेबल पीस ऑफ द प्रोग्राम। समझ में आया ना। देखो नेक्स्ट होगा, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। अब ध्यान से देखिए, इस कोड का हमें आंसर बताना है। तो सबसे पहले क्या काम करना हमें, ए क्या है, स्ट्रिंग है, 1 2 3 फिर 4 5 6 7 8 9, ये हमारी स्ट्रिंग होगी, स्ट्रिंग है, और यहाँ पे ये ब्रास लगा दिया। अब प्रिंट A1, देखो ध्यान से, प्रिंट A, और यहाँ पे जब प्रिंट A लिया और यहाँ पे हमने कोलन दिया, तो इसमें आंसर बताना है क्या आएगा। तो सबसे पहले देखो 1, प्रिंट क्या दिया हमने 1, तो 1, ये जो पहला वाला एलिमेंट होता किससे इंडेक्स होता, 0 से। अगर यहाँ पर होता कुछ तो मैं उस हिसाब से रन कराता, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं है तो पूरा रन करेगा। तो ये तो होता 0 से, पहली वाली रो, ये जो हमारी पहली वाली रो है ये हमारी किससे इंडेक्स होती है, 0 से इंडेक्स होती है। ये हमारी 1 से होती है, ये हमारी 2 से होती है। तो यहाँ पर हमने 1 रो लिया, तो 1 रो पे क्या आगा हमारा 4 5 6, ये आगा 1 रो पे, ठीक है ना। अगर यहाँ पर कुछ हम डालते तो उसके हिसाब से हम इसको पॉइंट करते, लेकिन यहाँ पर कोलन है, शुरू से चलेगा और लास्ट तक चलेगा, तो ये इसका आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है ना। ये मैट्रिक्स का है, लिस्ट का जब हम पढ़ाया था तो समझ में आ गया होगा, पहली रो को 0 से, कोलम को भी भैया ये 0 से, अगर 0 0 1 होता है तो 1 होगा, 0 1 होगा, 0 1 होगा तो 2 होगा, 0 2 होगा तो 3 होगा। समझ में आई बात। अगर 1 0 है, अगर 1 0 है, 1 का मतलब 4 और ये वाला होगा, 1 0 का मतलब 4 होगा, और यहाँ पे देखो 1 1 1 का मतलब 5 होगा। तो इसमें इन्होंने पूछा 1 और यहाँ पर पूरा एलिमेंट 4 5 6, तो ये इसका ये हमारा ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना 21, व्हाट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, इस फॉलोइंग कोड का आउटपुट बताना है। तो यहाँ पे क्या है, इंपोर्ट numpy एज np, क्या है यहाँ पे, इंपोर्ट numpy एज np। ध्यान से, फिर क्या है, numpy array 1 2 1 5 8, फिर है v numpy array 0 1, ये एलिमेंट है, ये क्या हमारे, ये एलिमेंट है। और फिर क्या हमारे पास c इक्वल टू a प्लस के b, क्या है ये, c इक्वल टू a प्लस के b, फिर c मल्टीप्लाई a और प्रिंट c2, ये वाला बताना है। देखो मैं क्लियर करना चाहता हूँ इसको बढ़िया करके। पहले देखो, सबसे पहले हमारे पास a प्लस बी को हमने ऐड कर दिया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, a प्लस बी क्या आएगा 1 3 और 6 और ये 9 और 10, समझ में गया।
फिर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे सी एस्ट्रिक ए, जो हमारा आया ए, तो यहाँ पर 1 को 1 से करा 1 आ गया, ठीक है भैया। फिर यहाँ पे सी कितना आया था 3, और 3 को हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, यहाँ पर 3 आ गया था, और 3 को मल्टीप्लाई, ध्यान से देखना, 3 को मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, हमारा बी क्या आया था, ए प्लस बी करा था ना हमारा सी को ए से, तो यहाँ पर सी हमारा 3 आ गया था, 3 6 आ गया। उसके बाद हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए अपना ये था हमारा, तो हमने जैसे इस पर मल्टीप्लाई करी, पहले तो इसको ऐड किया, मैं यहाँ पे आपको ऐड करके दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर जब हम ऐड करेंगे तो क्या आगा, ध्यान से समझना, यहाँ पर हमारा ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1, 3, 6, 9, 10, ठीक है ना, ये हमारा आ गया। उसके बाद हम क्या काम करेंगे, इसके आगे जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैं मल्टीप्लाई करके बताता हूँ आपको क्या आगा। देखो 1 की 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, 3 की 2 से करेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 की 1 से करेंगे तो 6 आ जाएगा, 9 की 5 से करेंगे तो 49 आ जाएगा, 10 की 80 से करेंगे तो 80, 10 की 8 से करेंगे तो 80 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने ब्रैकेट, ये आंसर आ गया। अब इसमें किसको प्रिंट करना, प्रिंट C2, ये सी में आ गया C2, तो पहला वाला किससे इंडेक्स होता है, 0 से, दूसरा वाला 1 से, तीसरा वाला 2 से, तो तीसरा वाला क्या है हमारे पास, C, क्या है हमारे पास, C में 6 है, तीसरे वाले में क्या है 6, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 6, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, समझ आएगी ना। तो पहले क्या करेंगे, इसको ऐड करके ये ऐसे लिख लिया, फिर इसकी मल्टीप्लाई करके ये आगा, इसने जो भी प्रिंट कराएगा, देखो अगर यहाँ पर C0 होता तो 1 वाला होता, C1 होता तो 6 होता, C2 होता तो ये वाला होता, और C3 होता तो 45 होता, और C4 होता तो 80 होता, समझ में बात ना, 0 से इंडेक्स होता है नमपाई में, तो इसका आंसर हमारा 6 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, बहुत बढ़िया करके समझाया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, हमारा 21, एक्चुअल इंस्ट्रक्शन इन फ्लो चार्ट आर प्रेजेंटेड, एक्चुअल इंस्ट्रक्शन इन फ्लो चार्ट आर प्रेजेंटेड, ठीक है। फ्लो चार्ट एक्चुअल इंस्ट्रक्शन बताना है, किससे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन को किससे करते हैं, हम क्या बनाते हैं, सर्किल बनाते हैं, नहीं बनाते, किसको बनाते हैं, एक्चुअल के लिए बॉक्स बनाते हैं, इन चारों में से लेना भैया, बॉक्स बनाते हैं, ठीक है ना, बॉक्स बनाते हैं। सर्किल तो जैसे सर्किल तो हम इसमें बनाते ही नहीं है, तो मैं बताऊँ, इलिप्स बनाते हैं पहला वाला, ठीक है, लेकिन अब नीचे जो बनते हैं पैरेललोग्राम बनते हैं, तो मतलब एक्चुअल इंस्ट्रक्शन के लिए हम क्या बनाते हैं, बॉक्स, एरो नहीं बनाते, बॉक्स बनाते हैं, क्योंकि मेन कोड हम उन्हीं में लिखते हैं, समझ मेरे बात, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इन द पाइथन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इन बिल्ट इन फंक्शन, इन कौन सा बिल्ट इन फंक्शन है पाइथन में, ये आपको बताना है। तो सब जानते हैं, बेल पढ़ा तुमने, होगा है, पढ़ा होगा तुम, क्या होगा, लेकिन इसमें जाना पहचाना तुम्हें प्रिंट फंक्शन लग रहा है, तो आप सबसे पहले प्रिंट ही फंक्शन लगाओगे। आज जैसा फंक्शन अंडर स्कोर के हो गया तो ये तो होगा नहीं, अंडर स्कोर के तो यूजर डिफाइन होता है भाई, अंडर स्कोर के साथ हम लगाते हैं, तो ये हमारा प्रिंट फंक्शन इसमें हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा हमारा, ये होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखिए अपना 24 क्वेश्चन देखिए, 24 क्वेश्चन भी सही क्वेश्चन है। विच मोड क्रिएट ए न्यू लाइन फाइल, इट फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, कौन सी फाइल डज नॉट एग्जिस्ट करनी, न्यू फाइल क्रिएट करनी है, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, तो ध्यान से देखो, राइट मोड और अपेंड मोड। राइट मोड किस लिए होता है, राइट मोड लिखने के लिए होता है, तो देखो जब हम कोई भी लाइन लिखेंगे क्रिएट करेंगे तो राइट मोड तो लगाएंगे, लेकिन राइट मोड के साथ हम डज नॉट है, ये फाइल है नहीं, तो उसे हम अपेंड मोड भी लगा देंगे। अपेंड मतलब कोई वैल्यू को ऐड करना, एडिट करना, ये सब है, तो ये दोनों हमारे फंक्शन बैठते हैं, तो इसलिए हम इसे बोथ ए और बी को टिक कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 25 क्वेश्चन, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, इसका कोड का आउटपुट बताना है हमें, कोड का आउटपुट देखो ध्यान से, पहले इसमें क्या लिखा, एन डायमेंशनल, क्या लिखा, एन डायमेंशनल, तो कितनी डायमेंशन, यहाँ पे क्या है, इम्पोर्ट नमपाई, इम्पोर्ट नमपाई एज एन पी, ए बराबर
NP एरे 1,2,3। तो ये बताना है कि कितनी डायमेंशन है। तो कितनी डायमेंशन होते हैं, जितनी। अब एक चीज़ बताओ, हम कितनी डायमेंशन, कहाँ से स्टार्ट होता है, ये जीरो से। तो जीरो पर जितने नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल टू नंबर ऑफ डायमेंशन। जीरो इंडेक्स देख लो, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो कितनी डायमेंशन होगी इसकी, 2 डायमेंशन होगी। ठीक है ना, कितनी हमारी, 2 डायमेंशनल। तो इसको हम बोल्ड कर देते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 26 क्वेश्चन भी सही है। ये देखो, विच ऑफ द दीज डेफिनेशन करेक्ट डिस्क्राइब ए मॉड्यूल। मॉड्यूल को डिस्क्राइब करने के लिए कौन सा सही है, एक बताना है। ऑल ऑफ अबव होता तो हम सारे सोचते, लेकिन अब हमें एक बताना है। क्या है, डिनोटेड बाय द ट्रिपल क्यूट्स प्रोवाइडिंग स्पेसिफिकेशन फॉर कंटेन प्रोग्राम एलिमेंट। नहीं, डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट ऑफ द स्पेसिफिक फंक्शनलिटी टू incorporated into a program. Define the specification of how it is to used any program that reuse code. देखो मॉड्यूल में यही फंक्शन होता है, कोई इसकी प्रोग्राम को हम दोबारा यूज कर सकते हैं। सबसे मस्त करेक्ट मुझको ये लगा और यही इसका आंसर है, यही इसका आंसर है। ठीक है ना, बढ़िया क्वेश्चन है ये, सारे आए हुए हैं, एक सेट है हमारे पास। ये सब प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैंने वही प्रीवियस ईयर का यहाँ पर क्वेश्चन पेपर सोल्व करा रहा हूँ। सबसे पहले मैं प्रीवियस के 4-5 क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा, उससे तुम्हें 500-600 क्वेश्चन मिल जाएंगे और मेथड भी तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब ये था हमारा व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। इसका फॉलोइंग कोड का आउटपुट क्या है, ध्यान से देखो। यहाँ पे क्या है, ए और बी, ए की वैल्यू 15, बी की वैल्यू 6। यहाँ पर प्रिंट ए एंड बी। ठीक है, प्रिंट ए एंड बी। फिर यहाँ पे क्या है, प्रिंट ए और बी। तो ए एंड बी, ए एंड बी, ए एंड बी, और फिर प्रिंट क्या हमारा, ए और बी। तो इसमें से इसका आउटपुट बताना है कि हमारे पास क्या। तो इसमें क्या बताना है, देखो यहाँ पर क्या, प्रिंट ए एंड बी और है प्रिंट ए और बी। तो 2 आउटपुट आने हैं, एक चीज का ध्यान रखना, 2 आउट। पहला बोला हमने ए एंड बी, ट्रू ट्रू। तो प्रिंट ए एंड बी में ट्रू ट्रू का क्या मतलब, नहीं होगा ना, फाल्स फाल्स का कोई मतलब नहीं है। कोई भैया वैल्यू दे रखी है तो यहाँ पे ट्रू ट्रू क्यों लिख देंगे हम, और वैल्यू की। यहाँ पे अगर हम कुछ देते वैल्यू को कि उसमें होती तभी तो ट्रू लगाते, कंडीशन होती तो नहीं लगाएंगे ना। तो ट्रू होगा ऑप्शन है, इसका फाल्स होगा। पहले क्या, प्रिंट ए एंड बी, ए एंड बी, एंड लग गया तो बी वाला आंसर आएगा 6। फिर क्या, प्रिंट ए और बी, ए या बी, आपका 15 आ जाएगा। तो आंसर मेरा 6 और 15 हो जाएगा। ठीक है ना, ध्यान करना इस चीज का, ये वाला मेरा आंसर हो जाएगा। चेक करना सही से, यहाँ पे ए एंड बी है तो ये 6 आ गया मेरा। फिर हमारे पास और है तो 15 आ जाएगा। 6 और 15, 15 6 मत लगा देना, क्योंकि अगर ये ऊपर होता तब मेरा ये आंसर होता। अब मेरा आंसर ये वाला होगा, सी वाला। सही है। 28 क्वेश्चन देखो, इमीडिएटली टर्मिनेट ए लूप एंटायरली, एंटायर लूप है और इमीडिएटली टर्मिनेट करनी है, तो किस कीवर्ड का यूज करेंगे, ब्रेक। कंटिन्यू नहीं, पास नहीं, रनर, ब्रेक से हम इमीडिएटली हम इसको लूप को टर्मिनेट कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब हमारा क्वेश्चन है 29। आइडेंटिफाई द करेक्ट फंक्शन हेडर। करेक्ट फंक्शन हेडर ये बताना है कि कौन सा है। तो देखो ध्यान से देखना। पहले क्या है, डेफ फंक्शन a2b3 सी कुछ नहीं है, ये नहीं होगा, सी होना चाहिए, बी होना चाहिए, a2 b2 c3। आपका यहाँ पे बी नहीं दे रखा, ये नहीं होगा। फिर हमारा करेक्ट फंक्शन a, b = c, यही पैरामीटर सही है हमारा। अगर a में सीरियल वाई होना चाहिए हमारा फंक्शन, कि अगर हम इसमें कुछ रख रहे हैं a में, कोई बात नहीं, कोमा लगा दे, b2 c3, ये करेक्ट हमारा फंक्शन है। करेक्ट हेडर को डिफाइन करने के लिए इस टाइप से हम लिख सकते हैं। इन विच लैंग्वेज इज द पाइथन रिटन। पाइथन किस में लिखी हुई है, ये सबको पता है। पाइथन हमारी सी लैंग्वेज में लिखी हुई है। पाइथन सी लैंग्वेज में लिखी गई है। ठीक है ना, लैंग्वेज पाइथन रिटन विच लैंग्वेज, इन विच लैंग्वेज, सी लैंग्वेज में लिखी गई है। नेक्स्ट वाला देखो, क्वेश्चन देखो अपना 31 क्वेश्चन। चलो पूरा दिखा देता हूँ। 31 नन ऑफ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका आउटपुट बताना है 31 का। तो 31 का आउटपुट जो बताना है हमारा, ध्यान से देखो। यहाँ पे क्या है, ए कुछ नहीं है, बी 15 है, सी 10 है,
ए इज ए, बी इज बी, सी इज सी। तीन आउटपुट है। एक तो हो गया ए इज ए, बी इज बी, सी इज, ये तीन आउटपुट आएंगे। पहला देखो ए इज, यहाँ पे ए कितना 3 है, ए कितना है 3, बी कितना है, बी हो गया 7। जो यहाँ पे दिया वही वैल्यू लेंगे, जो नहीं दे रखी वहाँ पे लेंगे। तो ए 3 हो गया, बी 7 हो गया और सी मेरा कितना हो गया 10 हो गया। सही है। अब देखिए दूसरा देखो ए कितना है, ए कितना 25, ए इज है 100, गलत है ये तो जहाँ पे ये गलत आ गया हमारा, ठीक है ना। जो ध्यान से देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे देखिए अपना ये बी, ये किसके इक्वल है, बी जो है हमारा किसके इक्वल है, ये बी तो किसी इक्वल दे रखा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे अगर नहीं है तो हम इसे ए की वैल्यू मान लेंगे, अगर नहीं है तो हम इसे ए की वैल्यू मानेंगे। ए कितना हो गया 25। अब यहाँ पे ए 25 है, बी दे रखा नहीं, तो बी कितना हो गया 5, सी हो गया हमारा 24। फिर हमारे पास क्या है, 3 आप ऑप्शन देने हैं आपको, ध्यान से देखो। एक एक के 3 बनेंगे। पहला हमारा देखो ध्यान से, ये वाला मैं कर देता हूँ, सही से समझा देता हूँ। देखो पहले क्या है ए इज ए, तो ए इज, तो यहाँ पर जो पहला फंक्शन दे रखा है ये वाला पहला फंक्शन देखो 3 है ए, तो यहाँ पर हमने 3 रख दिया, ठीक है ना। बी इज 7, बी इज 7 दे रखा तो 7। इसमें जो चीज़ नहीं दे रखी है सी इज, तो ये वाला हो गया 10। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन मेरा इतना तो सही है। दूसरे में आते हैं, दूसरे के लिए हम ये रखेंगे। इसमें क्या है वो ए कितना हो गया हमारा 25, बी कितना है बी 5 और सी 24, ठीक है। नेक्स्ट में ए कितना है हमारे पास, ए कितना है 100, ए 100, बी कितना हमारे पास 5 और सी कितना हमारे पास 10, ठीक है भैया। तो ये देख लिया हमने। तो यहाँ पे हमारा ए इज 100 दे रखा, बी नहीं है इसमें, तो बी कौन सा लेंगे हम 5 लेंगे, और सी कितना है 50, सी 50 लेंगे। ये पहला वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा ये वाला। इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ, सही से समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। ध्यान से ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं एग्जाम में। देखो ध्यान से एक बार और समझो, देखो कैसे। पहले हम ये वाला फंक्शन सोल्व करेंगे, इसका आउटपुट। तो यहाँ पे ए कितना है, देखो यहाँ पे ए नहीं दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है। ए इज ए, तो पहला वाला तो ए हो जाएगा, ए इज 3। यहाँ पे दूसरा दे रखा है 7, तो ये बी की वैल्यू, बी इज 7। अब यहाँ पे तीसरा नहीं दे रखा, तो सी की वैल्यू 10 लेंगे, सी इज 10, ठीक है। अब ये वाला फंक्शन लेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं दे रखा, तो a बराबर कितना हो जाएगा, a इक्वल टू 25 दे रखा है, b है इसमें नहीं है, तो b इक्वल टू 5 हो जाएगा, c है c तो 24 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं हम, यहाँ पे a है, a हाँ है a 100, तो a 100 हो जाएगा, b नहीं है तो b इसका गिवन आ जाएगा 5 हो जाएगा, और c इसका 50 हो जाएगा। यानी कि सही हमारा हम बैठ रहा है, तो हम ये वाला लगाते हैं। बहुत सिंपल है, देखने में लगते हैं अजीब से, लेकिन ये बहुत सिंपल है। एक चीज़ का ध्यान रखना, जब इसे आप रन कराओगे तो एक इंडेंट की गलत आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हमें ये देना पड़ेगा एक इंडेंट, ठीक है। वो अपने आप सेट कर लेगा, आप यहाँ पे ले जाकर एंटर कर देना, ठीक। ये है इसका पहला वाला सही, समझ में आ गया होगा। अब देखिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को बताता हूँ आपको, 32 को। ये कोड के हैं, थोड़ा सा टाइम लग गया है इनमें समझाने में, ठीक है। मैं 50 क्वेश्चन डालूंगा आज, 100 नहीं डालूंगा, 50 कल या परसों डालता हूँ, ठीक है ना। 32 देखिए, इन द कंप्यूटर साइंस एल्गोरिथम रेफर ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्लो चार्ट। तो इन कंप्यूटर साइंस में तो पिक्टोरियल क्या एल्गोरिथम रेफर ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन क्या ये होती है? अरे यार एक बात बताओ, ये तो एल्गोरिथम रेफर थोड़ी ना करती है, फ्लो चार्ट रेफर करता है। फ्लो चार्ट DFT रेफर टू पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, मतलब फ्लो चार्ट के पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन एल्गोरिथम रेफर करती है, गलत बात है। एल्गोरिथम का रिप्रेजेंटेशन फ्लो चार्ट पर DFT कहलाता है। एल्गोरिथम को बनाते हैं हम ग्राफ पे, एल्गोरिथम ग्राफ पर रिप्रेजेंट, तो ये उल्टा है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये फॉल्स है, ये गलत है, ठीक है ना। ये फॉल्स है। अब हम आए 33 पे। 33 पे देखो बहुत सारी कंडीशन है हमारी, सही से समझना है, इसमें कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए हमारा थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है ये 33। ये देखिए,
व्हाट विल द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग, A5 है, B8 है, C6 है, A5 B8 C6 जो वैल्यू दे रखी होती है हमें उसे ध्यानपूर्वक देखना चाहिए। स्टार्ट हो गया, डिक्लेयर वेरिएबल ABC, रीड वेरिएबल ABC, स्टेप 1 देखो कंडीशन, इफ A ग्रेटर B, इफ A ग्रेटर C, A ग्रेटर B से और A ग्रेटर B C से तो डिस्प्ले एज लार्जेस्ट नंबर, तो लार्ज करेगा A नंबर, सही है। एल्स डिस्प्ले C इज द लार्जेस्ट नंबर, C लार्ज करेगा, ठीक है। एल्स में फिर B ग्रेटर C तो डिस्प्ले B इज द लार्जेस्ट नंबर, एल्स में C इज द लार्जेस्ट, स्टॉप, ठीक है। अब इसमें ये बताना है कि कौन सा वाला आएगा। तो इसमें एक चीज़ बताओ, सबसे बड़ा कौन है, 8 है। आप यहाँ की वैल्यू देख के बता सकते हो। तो आंसर क्या आएगा मेरा, B इज द लार्जेस्ट नंबर। आंसर क्या आएगा, यहाँ से भी देख कर लगा सकते हैं, प्रोग्राम का सेंस लगे ना लगे, ठीक है। लेकिन फिर भी तुम्हें प्रोग्राम का सेंस लगाना है। अगर A बड़ा है B से और A बड़ा है C से तो ये वाला होना चाहिए। तो ये तो हमारा फेल हो गया। एल्स में C बड़ा होना चाहिए, नहीं अगर ये नहीं है तो C बड़ा ना होना चाहिए, तो ये भी हमारा फेल हो गया। B बड़ा है C से, हाँ B बड़ा है C से, देख लो। एल्स C इज ग्रेटेस्ट नंबर, तो B बड़ा है C से, अगर B बड़ा है C से, B बड़ा C से हाँ है तो हमारा B हो जाएगा। तो B बड़ा है ना, तो लार्जेस्ट नंबर हमारा ये वाला हो जाएगा। क्वेश्चन इतना देखने में लग जाता है लेकिन है इसमें कुछ नहीं, ठीक है। ये देखिए आप नेक्स्ट देखिए, अब हमारा देखिए 34 क्वेश्चन है। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, 34 में एक चीज का ध्यान रखना, क्वेश्चन ऐसे ही आता है, ये पेपर ही है नाइलेट का, ठीक है। तो आपको सही से क्वेश्चन देखने हैं, समझने हैं कैसे कैसे हम लगाते हैं, ठीक है। देखो, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, इम्पोर्ट numpy एज np, a np डॉट एरे 1 1 2 3, a डॉट डी टाइप, डी टाइप का मतलब डाटा टाइप, क्या बोले हमने, डाटा टाइप। डाटा टाइप बताना हमें क्या है। तो जब 1.1 लिखा जा, यहाँ पे 1.1 हो तो क्या होता है, फ्लोट होता है, ठीक है ना। अगर पॉइंट लग गया तो फ्लोट होता है, तो उसे हम फ्लोट 64 ये होता है हमारा डाटा टाइप, ध्यान से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप 35 देखिए, ये हमारा 35 ये वही वाला आ गया जो हमने ऊपर लिखा था। अब इसमें चूज द आंसर ऑफ स्टेटमेंट 4, स्टेटमेंट 4 बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। मैंने अभी बताया था पहले उसमें 4 थे, तो यहाँ पे स्टेटमेंट 4 का आंसर बताना है। तो यहाँ पर बताना 4 का आंसर, स्टेटमेंट 4 क्लोज। तो यहाँ पर जब हम क्लोज करते हैं तो यहाँ पर क्या आता है कि क्या है, फाइल हमारी एफ है, बिल्कुल सिंपल है, फाइल के प्रोग्राम है ये, देखो बिल्कुल सिंपल है। क्या फाइल ओपन करी थी, एफ, तो क्लोज किसे करेंगे, एफ डॉट क्लोज फंक्शन, तो एफ आ जाएगा। जो फाइल ओपन करेंगे वो ही हम क्लोज करेंगे, समझ में आई ना, बिल्कुल सिंपल है। अभी 2 प्रोग्राम और आएंगे इसके, एक स्टेट 2 स्टेट 3, ऊपर का आ गया था ये आ गया, ठीक है। तो बहुत सिंपल होते हैं, कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए बिल्ट इन फंक्शन, कौन सा बिल्ट इन फंक्शन नहीं है, आपको इसमें पहचानना है। तो फंक्शन इनपुट, ठीक है, टपल भी फंक्शन है, बिल्ट इन, अच्छा, प्रिंट तो है ही, डिक्शनरी, सही ना, तो डिक्शनरी हमारा बिल्ट इन फंक्शन नहीं है, इसको हम बोल्ड कर देते हैं। चलो नेक्स्ट देखिए 37, ये कहता है व्हाट विल द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग, इंपोर्ट मैथ है, SQRT, तो इसमें बताना आंसर कौन सा, अरे कैसा आ जाएगी, ABS भी लेना है, ABS का मतलब अगर माइनस का तो वो प्लस दे देगा, यानी कि अगर हम SQRT निकालेंगे तो उसका मतलब है कि क्या है, 2 रूट निकालते थे ना, इस पर प्लस माइनस लगा के, तो माइनस तो आना ही नहीं है, ठीक है। और जब ये ध्यान रखना फ्लोट में वैल्यू आती है 6.0, इसका आंसर आ जाएगा 6.0, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CSV, CSV की फुल फॉर्म होती है कॉमन सेपरेटेड वैल्यू, ये बता देता हूँ इसको, ये तुम याद रखना, कॉमन सेपरेटेड वैल्यू, कॉमन सेपरेटेड वैल्यू ये होती है हमारी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 39, ये देखिए, व्हाट विल द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, फिर आपको देखो कितने सारे हमारे वो आए हैं फॉलोइंग कोड के, ठीक है ना। देखो यहाँ पे मिन बताना है, एज ए मिन फंक्शन बताना है,
कौन सा है इसमें। तो मिन में देखिए 11 2 3, तो कौन है इसमें मिन, मिन ए में मिन, मिन मतलब सबसे छोटा, सबसे छोटा कौन है 11 2,3 में से, ये नहीं कि 1 2 3 लगा दो, इंडेक्स मत लगा देना ना, एरे बताना आपका ए डॉट मिन, तो ये मिन सबसे छोटा हमारा 2 है तो 2 लगा देंगे। ठीक है, ये देखिए इज पार्ट ऑफ यूजर डॉक्यूमेंटेशन, यूजर डॉक्यूमेंटेशन तो कौन सा होगा यूजर डॉक्यूमेंटेशन, क्लास डायग्राम, कोड कमेंट, यूज केस, इंस्टॉलेशन गाइड इज द पार्ट ऑफ द यूजर डॉक्यूमेंट, इंस्टॉलेशन गाइड ये यूजर डॉक्यूमेंट है, क्योंकि देखो जब हम इंस्टॉलेशन गाइड करना कैसे इंस्टॉल, तो यूजर का डॉक्यूमेंट ही तो होगा, हम किसी भी चीज़ को कैसे इंस्टॉल करेंगे ये गाइड देना, यूजर डॉक्यूमेंटेशन। विच एट्रीब्यूट इज यूज टू फाइंड द डाटा टाइप ऑफ द नमपाई एरे, विच एट्रीब्यूट डाटा टाइप करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, क्या मतलब है, विच एट्रीब्यूट यूज टू फाइंड डाटा टाइप, नमपाई एरे के डाटा टाइप को फाइंड करने के लिए किसका यूज करते हैं, डी टाइप का यूज करते हैं, याद होगा। ठीक है ना, देखो सब पढ़े हुए फंक्शन आ रहे हैं, डी टाइप यूज करते हैं हम डाटा टाइप को फाइंड करने के लिए। चलो नेक्स्ट देखिए, विच स्टेटमेंट विल रिटर्न वन लाइन फ्रॉम ए फाइल, फाइल इज एफ, विच स्टेटमेंट विल रिटर्न वन लाइन फ्रॉम ए फाइल, फाइल ऑब्जेक्ट इज एफ। तो इसमें बताना है आपको फाइल ऑब्जेक्ट, ध्यान से देखना, कोई इसमें बड़ी वाली वैल्यू नहीं है, मैंने सारे फंक्शन जब फाइल पढ़ाया था तो ये समझाया था तुम्हें अच्छी तरह से, तो आपको ये ध्यान रखना विच स्टेटमेंट विल रिटर्न, वन लाइन को रिटर्न करना, वन लाइन को, एफ क्या है फाइल है, एफ क्या है फाइल है, एक लाइन के लिए रीड लाइन, एक लाइन के लिए रीड लाइन, बहुत सारी लाइन मल्टीपल लाइन के लिए रीड लाइन, ठीक है ना, करेक्टर के लिए रीड, तो हमें क्या करना है रीड लाइन, एक ही लाइन रीड करनी है तो एफ डॉट रीड लाइन करेंगे, बहुत सारी लाइनें रीड करनी होती है लाइंस करेंगे, कुछ करेक्टर यूज करने होते हैं, यहाँ पर करेक्टर डाल कर रीड कर सकते हैं, स्पेसिफिक कितने भी करेक्टर कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कीवर्ड इन द पाइथन, पाइथन में कौन सा कीवर्ड नहीं है ये तुम्हें बताना है। तो देखो पाइथन में रिटर्न होता है, इन होता है, फॉल्स होता है, नहीं होता है, फॉल्स ये होता है कैपिटल वाला, फॉल्स नहीं होता है, कैपिटल वाला फॉल्स नहीं होता है। ठीक है, व्हाट विल द आउटपुट ऑफ द पाइथन कोड, फिर आ गया मेरा आउटपुट ऑफ द पाइथन कोड, ये देखिए मैं पूरा क्वेश्चन आपके सामने रख देता हूँ, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ, अब यहाँ पर जो हमने फंक्शन बनाया, देखो ध्यान से, यहाँ पर जो हमने फंक्शन बनाया, फंक्शन किस नाम का है, C2F नाम का है, C2F रिटर्न C मल्टीप्लाई 9/5 और एरर है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, ये C0 कराना, C100 कराना, तो इसमें C2 जो फंक्शन हमारी C की वैल्यू होगी यहाँ पे 100 रख लेना, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, फिर इसको प्लस ये करके इसको प्लस कर देंगे। देखो अब हमने ये इसे 9 से इसे 5 से डिवाइड कर दिया हमने, तो कितना आ गया हमारा, तो मैं ध्यान से देखो ये आ जाएगा 20 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 180 में 32 जो ऐड करेंगे तो 212 आएगा ना, ठीक है, उसके बाद 0 रखेंगे तो 0, तो 32.0 आ जाएगा, तो यही वाला ऑप्शन आ जाएगा मैथमेटिकल है। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन आया है एग्जाम में, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है ये सब, कोई टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, अगर लॉजिक लगाओगे तो सारे बन जाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखो हमारा व्हाट इज द आउटपुट इट यूज हैज एंटर 55, अगर मैं 55 को एंटर करता हूँ तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 55 को एंटर करता हूँ तो यहाँ पे एंटर द नंबर है 55 555 STR, व्हाट इज द आउटपुट इट यूजर हैज एंटर, मान लो मैंने 55 लिख दिया तो उसको स्ट्रिंग के रूप में पढ़ा जाता है STR। ठीक है, ये हमारा व्हाट इज आउटपुट इज यूजर एंटर, तब 55 करता है एंटर तो ये STR होगा। ठीक है, चलो आगे जाओ, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूट इन लास्ट, लास्ट में कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, देखिए लास्ट में, यहाँ पे देखो ध्यान से करना, यहाँ पे लास्ट में कौन सा एग्जीक्यूट होगा, पहला क्या है डेफ, ये फंक्शन नेम है, हैज स्टेटमेंट 1, प्रिंट हमने 2 को प्रिंट करा दिया, N2 इक्वल टू 4 स्टेटमेंट 3 और फिर SN एस सीरियल N2 स्टेटमेंट 4, तो सबसे लास्ट में हमारा कौन सा होगा, देखो N1 N2 वाला होगा,
तो N2 वाला ये वाला स्टेटमेंट हमारा होगा स्टेटमेंट 3, सबसे लास्ट में ये वाला आएगा हमारा स्टेटमेंट, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है ना। क्यों, देखो भाई यहाँ पे N2 है 4, हमने 1 ले लिया स्टेटमेंट में, इसको प्रिंट करा दिया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या काम करा, प्रिंट का तो काम खत्म हुआ। अब यहाँ पे N2 = 4 आए, 4 यहाँ पर आ गया है स्टेटमेंट, तो इसका यूज यहाँ पर हो रहा है। तो लास्ट में हमारा स्टेटमेंट कौन सा यूज होगा, ये वाला, सी वाला आंसर आ जाएगा। मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, हाउ टू ए कॉपी वन लिस्ट टू अनदर, एक मतलब लिस्ट की कॉपी करनी है एक से अनदर में, तो कैसे करते हैं। तो तुम्हें कॉपी का पता है, जैसे A1 लिस्ट A2 ना, कॉपी फंक्शन लगेगा कॉपी करने के लिए, फिर A1 A2 डॉट कॉपी, A2 की कॉपी A1 में हो जाएगी, यही फंक्शन है हमारा, बिल्कुल सिंपल है कॉपी करने का फंक्शन। 48, सपोज ए टपल A कंटेन 10, हाउ कैन यू सेट 5th एलिमेंट ऑफ द टपल टू हेलो। मतलब 10 एलिमेंट में से इसको हमें सेट करना है, तो हम कैसे सेट करेंगे। तो एक चीज़ बताओ, 5th पोजीशन पर करना है, तो 5th पोजीशन एरे का जो इंडेक्स होता है किससे होता है, 0 पे, तो किससे इंडेक्स ऐड करेंगे, 4 से, तो ये हमारा 4 वाला आ जाएगा, ये ऐसे करके हेलो, एरे 4 स्ट्रिंग के है ना, टपल है, तो AR4, ये तो इंडेक्स तो इस बॉक्स में लिखा जाएगा, इसमें मत लिख देना, अरे स्मॉल में कैपिटल में लिखा जाएगा इंडेक्स ऐड करने के लिए, तब हम इसको 5th पोजीशन पे ऐड कर देंगे, इसका आंसर ये होगा, ठीक है। विच फंक्शन ओपन फाइल इन द फाइल, ठीक है ना। तो ओपन करने के लिए ओपन फंक्शन लगता है, कैपिटल में तो फंक्शन होता ही नहीं है, तो ओपन फंक्शन का यूज करते हैं हम इसमें, ये ओपन फंक्शन, क्लोज फंक्शन, ये चीज़ आती है। अब देखिए हमारा 50 क्वेश्चन है ये, द फंक्शन कैन बी कॉल्ड इन द प्रोग्राम बाय रिटन फंक्शन नेम फॉलोड बाय, ठीक है ना। इसमें द फंक्शन कैन बी कॉल्ड इन प्रोग्राम, कॉल्ड होता है रिटन ए फंक्शन नेम्ड, ये बताना है आपको किससे होता है, ठीक है ना। तो जब हम इसको फंक्शन वो करते हैं, ए फंक्शन कैन बी कॉल्ड इन प्रोग्राम बाय रिटन ए फंक्शन नेम्ड फॉलो, किस नाम से, इस नाम से करते हैं, तो ये फंक्शन यूज किया जाता है हमारा स्मॉल वाला। ये तो लिस्ट के लिए कर ले, ये वाला फंक्शन के लिए हम ये ब्रेकेट करते हैं, जब वो क्या काम करता है, नेम फॉलो करता है, रिटन प्रोग्राम फंक्शन रिटन के द्वारा प्रोग्राम होल्ड कराते हैं, इसके द्वारा करली ब्रासेस है ये हमारी, ये जो स्मॉल ब्रेकेट होती हैं इसके द्वारा हम इसको होल्ड कराते हैं, ठीक है। ये मेरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अभी नेक्स्ट 50 क्वेश्चन और तैयार किए हैं मैंने, 100 है पूरा सेट है ये, तो मैं इसको 2 पार्टों में आपको सेंड करूँगा। देखो अभी 51 से चालू है, मैं कल सेंड करूँगा। आज ये वीडियो मेरी काफ़ी बड़ी हो गई है, 53-54 मिनट्स की हो गई है, तो मैं इन क्वेश्चन को आज सेंड कर रहा हूँ। एक चीज़ का ध्यान रखना, सारे क्वेश्चन बढ़िया हैं, सारे एग्जाम में आए हैं, इसी प्रकार हमारा पाइथन का पेपर होता है, आपको सही क्वेश्चन बताने हैं। और अगर आप मेरे पाइथन के MCQ पढ़ोगे, सही है, तो आप अगर सही से आपने तैयार किए हैं तो 60 और 70% नंबर आपके कहीं नहीं गए। लेकिन थोड़ा लॉजिक लगाना है, कैसे कैसे मैंने बताया है, थोड़ा थ्योरी पढ़ना है और इन कोडों को लगाना सीखो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं इनको एक्स्ट्रा ही बता सकता हूँ, ठीक। इन्हें सही से पढ़ो। मैं चाहता हूँ कि O लेवल में 100% बच्चे पास होने चाहिए। मैं ऐसे क्वेश्चन लाता हूँ आपके लिए जो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी मदद करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करो, O लेवल वाले जो हमारे स्टूडेंट हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड को बताओ हमारी वीडियो देखें और O लेवल में एक ही बार में पास हो। थैंक यू।